हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। अगर आप लोगों को फार्मेसी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या कंटेंट है। हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मेसी, एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, जॉब ऑप्शंस एंड सैलरी क्या होती है। ओके, तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसका संबंध मेडिसिन से होता है। यानी अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन फील्ड में कैरियर बनाने का है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी क्या होता है? एक क्लिनिकल हेल्थ साइंस होती है जो लिंक करती है मेडिकल साइंस को केमिस्ट्री से। एंड इट इज चार्ज विथ इन डिस्कवरी। इसके अंदर डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिस्पोजल, सेफ एंड इफेक्टिव यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड कंट्रोल ऑफ मेडिकेशन ऑफ ड्रग। और इसमें क्या, फार्मेसी रिक्वायर्ड एक्सीलेंट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, एंड उसके साइड इफेक्ट के बारे में, उसके इंट्रैक्शन, उसकी मोबिलिटी और टॉक्सिसिटी के बारे में, ये सब में फार्मेसी के बारे में पढ़ने के लिए ये सब बातें जाननी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फार्मेसी की तो इसे दो पार्ट में, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डी फॉर्म, एक होता है बी फॉर्म। डी फॉर्म जो जैसे कि नाम बता रहा है, डी फॉर्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसका ड्यूरेशन जो होता है 2 ईयर का होता है। एलिजिबिलिटी आपका क्लास 12 के साथ पीसीबी या पीसीएम में कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। बी फार्मेसी में भी ये जो होता है डिफरेंस यही है, ये डिप्लोमा 2 ईयर का होता है और ये बैचलर डिग्री होता है, ग्रेजुएट होता है, ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी सेम डी फार्म के जैसी होती है, क्लास 12 पास विथ पीसीबी या पीसीएम। बस फर्क कितना होता है, बी फार्मेसी के बाद आपके करियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ओके, अगर बात करें बी फार्म की तो यह एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम करवाए जाते हैं। तो फार्मेसी एक ऐसा साइंस है जिसके तहत मेडिसिन से जुड़े टेस्ट रिसर्च किए जाते हैं। हर बार जब हम किसी बीमारी के लिए इलाज खोजते हैं तो फार्मेसी ही वो फील्ड है जो इलाज के लिए बनाई हुई दवाओं को टेस्ट करता है और उन पर रिसर्च करता है ताकि उन मेडिसिन की इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट को जाना जा सके और उसके ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मेडिसिन की टेस्टिंग के साथ साथ मेडिसिन को डेवलपमेंट करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट में सप्लाई करने का काम करता है। अगर बात करें इसकी हम एलिजिबिलिटी की तो बी फार्म करने के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं बी फार्म करने का क्राइटेरिया क्या होता है। बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 के पास होना जरूरी होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी में से कोई एक होना चाहिए। अगर बात करें हम इसके एंट्रेंस एग्जाम की तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती है और फिर एडमिशन या काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन ले लेती है। कुछ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं। जैसे बीएचयू फार्मा एंट्रेंस टेस्ट, जीपैट एंट्रेंस टेस्ट, जीपैट जिसे बोलते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, WBJE एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, इसको बिट सेट जिसे बोलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा MHT महाराष्ट्र कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सब हमारे कुछ फार्मेसी के टेस्ट है। आइए जानते हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ्स, बायोस्टैटिक्स। और फिर अब हम बात करेंगे बी फार्मेसी के कुछ स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं, किस किस सब्जेक्ट में इनमें स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और फार्माकोगनोसी, फार्माकोलॉजी और आयुर्वेदा। अब हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में, कुछ इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेज जो कि बी फार्मेसी कोर्सेस अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च जिसे नाइपर बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, मैनिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वाराणसी, MET यूनिवर्सिटी नोएडा, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, और फिर है हमारा अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोची। बी फार्मेसी कोर्स थ्योरी के साथ साथ
प्रैक्टिकल कोर्स भी है जिसमें इनोवेशन रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट का मेडिसिन एंड साइंटिफिक रिसर्च में इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बात करें इसके बेनिफिट की, तो बी फार्म कोर्स करने से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलते हैं। बी फार्म की डिग्री लेने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद आप खुद की केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं और फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। बी फार्म करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। इसके साथ आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे और अब यहाँ से आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शन और कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर स्टूडेंट टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो बी फार्म के बाद एम फार्म करके लेक्चरर बन सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। अगर इसके वैसे बी फार्म करने के बाद आप डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म कर सकते हैं, कोर्सेज इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, एमएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करें, मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कैरियर प्रोस्पेक्टस की, तो बी फार्म करने के बाद अब हमारे लिए जॉब फील्ड में अलग अलग करियर प्रोस्पेक्टस आ जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी में, टेक्निकल फार्मेसी में, क्लिनिकल फार्मेसी में, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर में, रिसर्च एजेंसीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैरियर प्रोस्पेक्टस मिल जाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और लास्ट हमारा हेल्थ के सेंटर में। इन सब में आप कैरियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जॉब ऑप्शन जो होते हैं, अब हम जानेंगे जॉब ऑप्शन करने के बाद इसके बारे में कौन कौन से जॉब ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आप एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब कर सकते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर की जॉब कर सकते हैं, ड्रग थेरापेटिक्स या कस्टम ऑफिसर का जॉब कर सकते हैं, डाटा मैनेजर कर सकते हैं, रेगुलेटरी मैनेजर का जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, केमिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं, और आप फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ये सब कर सकते हैं। अब अगर हम बी फार्मेसी डिग्री होल्डर को रिक्रूट करने वाली कुछ इंडियन रिक्रूटर की बात करें, तो इसमें हमारी आएगी जो कंपनियां होती हैं, इसमें हमारी सिप्ला आती है, ल्यूपिन आती है, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, बिंदु महादेव फार्मा और पिरामेल, ये सारी कंपनियां आती हैं जो बी फार्मेसी के स्टूडेंट को रिक्रूट करती है और उनको सैलरी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बी फार्मेसी डिग्री होल्डर को रिक्रूट करने वाले कुछ इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी होते हैं जो उन्हें हायर करते हैं। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ट्रेंड प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडिया ने इस फील्ड में मेजर हब बनाने के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। अगर बात करें हम सैलरी की, तो बी फार्म होल्डर की सैलरी की बात करें तो उनके जॉब ऑप्शन एंड फील्ड पे डिपेंड करती है, बट फिर भी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो आप बी फार्म करने के बाद 15 से 20 हज़ार हर महीने सैलरी पा सकते हैं, और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी बढ़ती ही जाएगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आई होप ये जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोग बी फार्मेसी को इस कोर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से फार्मेसी इज नॉट जस्ट अबाउट ए मेडिकल स्टोर जॉब। तो हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इससे हम बी फार्मेसी कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, स्टडी से रिलेटेड नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।